देखिए, इस वक्त मसला हिंदुस्तान का ये है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत मफरूज़े के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक जंग आयद करने की कोशिश की। वो ये कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जई कर रहे थे और ये उन्होंने 2001 के बाद जो बैनुल अक़वामी एक तरह से मंजरनामे पे दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जई की एक्सेप्टेंस थी, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर के कॉन्सेप्ट के तहत उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसी जुमरे में उन्होंने ये तासुर हिंदुस्तान के अंदर भी दिया और बाहर भी दिया कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं कर रहे हैं, वो दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जई कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान के जो मफादात हैं उनका दिफा कर रहे हैं। यही वजह है, जब आपने देखा होगा कि माइक क्या कहते हैं JD वैंस साहब के जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर भी ये मौक़िफ़ आपको सामने नजर आए और उसके साथ साथ उन्होंने अंदरूनी तौर पे अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे और जो अंदरूनी जो पब्लिक थी उनको भी ये तासुर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक ज़बरदस्त काउंटर टेररिज्म की जो है अस्करी कार्रवाई करें और इसका जंग के अंदर कोई इनके खतरात नहीं होंगे। लेकिन जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया और इसके बाद जितनी एक तरह से आप कह सकते हैं जितनी फाल तरीके से उन्होंने अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ इस मुहिम जोई को बनाया था, वो एकदम जो है अस्करी जो टेबल है या अस्करी सतह है उसके ऊपर बिल्कुल नाकाम हुई, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को शर्मिंदा किया बल्कि जो भी उनके अस्करी इत्तेहादी हैं उनको भी बहुत बुरी तरह शर्मिंदा किया, जिसमें इजराइल, जिसमें फ्रांस, जिसमें रूस और उससे भी बढ़ के जो हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी दफाई सनत है उसकी भी नाकामी हुई। अब ये सूरत हाल देखते हुए उनका ख्याल ये था कि शायद जो वो कह रहे हैं, जिसमें उनके मीडिया ने एक बहुत बड़ा साथ दिया, झूठ बोला और उसकी वजह ये नहीं थी कि वो इतने चालाक थे कि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। दर हकीकत उनकी कोशिश ये थी कि जो बैनुल अक़वामी इवेंट हिस्ट्री बनती है, यानी कि जो बयानिया बनता है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, उसमें रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उनका जो वर्जन है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक्सेप्टेंस आ जाए। लेकिन क्योंकि आपको एक अनडिफीटेड अनचैलेंज्ड जो है विक्ट्री मिली, उसका जो खुमियाजा है वो उठा नहीं सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अस्करी प्लेन के ऊपर सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान को एक दिल खराश जो है उनको एक जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ उनको एक और चीज नजर आई, वो क्या थी? वो ये कि जो बैनुल अक़वामी तौर पे जिन लोगों को वो समझ रहे थे कि उनके साथ हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके साथ नहीं है। जो उनके अस्करी पार्टनर्स थे उन्होंने भी जवाब मांगे। जो है इस वक्त अभी फ्रांस मांग रहा है कि जी राफेल तक एक्सेस दी जाए, बताए कि क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं और ये जो मसाइल हैं ये हिंदुस्तान के लिए छोटे मसाइल नहीं है। इसलिए इसको फिल करने के लिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आड़ लेते हुए ये शंकर साहब को भेजा। उन्होंने जो बयान दिया अमेरिका में, उससे ज्यादा शर्मिंदा होने वाला कोई बयान नहीं हो सकता। जहां वो कह रहे हैं जी अमेरिकन किधर थे, तो उन्होंने कहा जी अमेरिकन अमेरिका में होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ अमेरिकन सदर की से मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो उससे क्या होगा? ये तमाम चीजें हैं, वो चैलेंज है जो इस वक्त उनको सामना है, जिसमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, अस्करी तौर पे उनकी नाकामी और फिर अंदरूनी तौर पे सियासी तौर के ऊपर भी वो वाजे नहीं कर सके और साथ जो उनकी मईशत को नुकसान हुआ है अभी उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में अपने ये तमाम डेलीगेशंस भेज रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहां भी उनको स्पेस मिले उस स्पेस में जाके वो हिंदुस्तान के जो नैरेटिव है उसको किसी तरह एक्सेप्टेंस हासिल कराएं ताकि बाद में वो नोशन ऑफ विक्ट्री पैदा कर सके। बिल्कुल सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल करेंगे। जो मेरा सवाल जाने से पहले मैं छोड़ देता हूं वो ये कि जो एक डेलीगेशन जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी हेड करेंगे, उनको 1 2 3 जो है क्या इक़दामात उठाने चाहिए, क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए दुनिया के सामने?